Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट साइंस विज्ञान की क्लास और अपन मनुष्य में होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। और मनुष्य में होने वाले रोग में भी जीवाणु के द्वारा जो मनुष्य में होने वाले रोग हैं उनके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला है बीमारी का नाम, दूसरा है बीमारी से जो प्रभावित होने वाला अंग है, तीसरा है विषाणु का नाम जीवाणु का नाम जिस जीवाणु से ये रोग फैलता है, और चौथा है उस रोग के लक्षण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है, पहला है बीमारी का नाम है प्लेग। और प्लेग जो रोग है वो फेफड़ा, कांख और दोनों पैरों के बीच में फैलता है। ठीक है ना। कौन से अंगों को प्रभावित करता है देख लिया। जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। और इसके लक्षण क्या हैं? बहुत तेज बुखार हो जाता है और शरीर पर गिल्टियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट है रोग अपन ने स्टडी किया प्लेग। प्लेग से प्रभावित होने वाले अंग है फेफड़ा, कांख और दोनों पैरों के बीच में ये होता है। जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस से ये फैलता है। लक्षण है बहुत तेज़ बुखार होता है, शरीर पर गिल्टियाँ हो जाती हैं। सेकंड, दूसरा है बीमारी का नाम है काली खांसी। काली खांसी से प्रभावित होने वाला अंग है श्वसन तंत्र है जो हमारा, वो प्रभावित होता है। और काली खांसी कौन से जीवाणु से फैलती है? हीमोफिलस पर्टुसिस से। और इसके लक्षण क्या हैं? लगातार खांसी आती रहती है। इसमें जो काली खांसी जो रोग है उसमें लगातार खांसी आती रहती है। तो बीमारी का नाम है काली खांसी। प्रभावित होने वाला अंग है श्वसन तंत्र। अगर खांसी है तो हमारा श्वसन तंत्र ही प्रभावित होगा। और जीवाणु का नाम है, जिस जीवाणु से फैलती है काली खांसी उसका नाम है हीमोफिलस पर्टुसिस। और इसके लक्षण क्या हैं? लगातार खांसी आती रहती है। थर्ड, तीसरा है अपना जो रोग है उसका नाम है निमोनिया। और निमोनिया जो रोग है वो प्रभावित कौन से अंग को करता है? फेफड़े। जो हमारे फेफड़े हैं उनको प्रभावित करता है। और निमोनिया रोग जिस जीवाणु के कारण फैलता है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण फैलता है। और थर्ड, निमोनिया रोग के लक्षण क्या हैं? तेज़ बुखार आती है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। तो अपने रोग का नाम है निमोनिया। और निमोनिया रोग से प्रभावित अंग हैं फेफड़े। और निमोनिया रोग है वो जिस जीवाणु के कारण फैलता है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और न्यूमोनिया रोग के लक्षण हैं तेज़ बुखार आती है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने चौथा है रोग का नाम है कोढ़। कोढ़ जो रोग है हमारे तंत्रिका तंत्र और त्वचा है उसको प्रभावित करता है। प्रभावित करने वाले अंग कौन कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र और त्वचा। और कोढ़ रोग के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, और इस कोढ़ रोग के लक्षण है शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं और तंत्रिकाएँ क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। तो रोग का नाम है कोढ़। प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र और त्वचा। ठीक है, और कोढ़ रोग को फैलाने वाले जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और कोढ़ रोग के लक्षण हैं शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं और तंत्रिकाएँ प्रभावित होती हैं। ठीक है, फिफ्थ, पांचवा आपका रोग का नाम है गोनोरिया। गोनोरिया जो आपका रोग है वो मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। प्रभावित अंग कौन सा है? मूत्र मार्ग है उसको।
गोनोरिया रोग कौन से जीवाणु के कारण फैलता है? नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु है उसके कारण फैलता है। और गोनोरिया रोग के लक्षण है मूत्र मार्ग में क्या? सूजन आ जाती है। ठीक है, तो रोग का नाम था अपने गोनोरिया। और गोनोरिया रोग से प्रभावित अंग है मूत्र मार्ग। और गोनोरिया रोग कौन से जीवाणु के कारण फैलता है? नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु के कारण। तो गोनोरिया रोग के लक्षण क्या है? मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। छठा है रोग का नाम है सिफिलिस। सिफिलिस रोग से प्रभावित अंग है सीसन। और सिफिलिस रोग को फैलाने वाला जीवाणु का नाम है ट्राइपोनोमा पैलिडम। और सिफिलिस रोग के लक्षण है सीसन में घाव हो जाता है। ठीक है, तो रोग का नाम अपन ने पढ़ा सिफिलिस। सिफिलिस रोग से प्रभावित अंग है सीसन। और सिफिलिस रोग कौन से जीवाणु के कारण फैलता है? ट्राइपोनोमा पैलिडम। और सिफिलिस रोग का लक्षण क्या है? सीसन में घाव हो जाता है। तो ये हमने जो जीवाणु के कारण फैलने वाले कुछ रोग हैं उनके बारे में स्टडी की। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।